हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है, चैप्टर 8 ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, इंडिया क्लाइमेट। तो इंडिया की कई चीज़ के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चैप्टर से ही हमें पता चल जा रहा है इंडिया का क्लाइमेट। सबसे पहले क्लाइमेट दिया हुआ है जिसको जलवायु कहा जाता है, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियाँ एंड वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ मतलब हो गया वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं उसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो इस चैप्टर में मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे मैं आप लोगों का जितने भी इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सारे मैं कंप्लीट कर दूंगा, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे और उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि वेदर एंड क्लाइमेट दिया हुआ है, तो वेदर मौसम को कहते हैं और क्लाइमेट जो है जलवायु को कहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो वेदर का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी मोमेंट with regard to certain elements, temperature, atmospheric pressure, wind velocity, humidity and precipitation। और यहाँ पे क्लाइमेट का दिया हुआ है। तो डिफरेंट है दोनों के बीच में, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और विशेष करके यहाँ पे नीचे में जो है इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो स्पेशली यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्पेशली पढ़ लेना है। और जितने भी नीचे क्लास में, वैसे तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे SST को क्लास 6 में ही पढ़ते हैं, और अदरवाइज़ जो है दूसरे क्लास में दूसरे स्कूल में अगर आप पढ़े हैं तो फिर आप क्लाइमेट और वेदर के बारे में तो पढ़े ही होंगे। तो स्पेशली यहाँ पे पढ़ लेना है। और आगे हम लोग देखते हैं अनइक्विनेस ऑफ इंडियन क्लाइमेट। मतलब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून, इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। यहाँ का जो औसत क्लाइमेट है अगर उसको हम लेते हैं तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट इसको कहा जाता है। और डिफरेंट क्लाइमेट है, कहीं पे ज़्यादा ठंड है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, इस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे है। और कहीं पे बारिश नहीं होती है, कहीं मतलब ये है रेगिस्तान है, मरुस्थल है, डेजर्ट। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मानसून का वर्ड किस तरह से डिफाइन किया गया है यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे बतलाया गया है यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, कितनी बारिश होती है उस पर दिया हुआ है। रेनफॉल इन सेंटीमीटर, या इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ पे इस एरिया में, उसके बाद कम है, यहाँ 300 एबव है, 200 to 300 ये सब एरिया में है। ये थोड़ा कम जो है बैगनी जो वायलेट कलर का है उस एरिया में, उससे कम, फिर धीरे धीरे कम होते जाता है। और इस एरिया में सबसे कम होता है कि यहाँ पे डिजर्ट होता है। उसके बाद आगे यहाँ पे जिस हिसाब से रेनफॉल होता है उस हिसाब से यहाँ के जंगल बनते जाते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमारे देश के मतलब इंडिया के क्लाइमेट को कौन प्रभावित करता है। यहाँ पे 5 फैक्टर्स दिया हुआ है जो कि इसके क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, उस पर असर डालता है। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिटेल किया गया है। लिटिट्यूडिनल लोकेशन और नॉर्थन हिमालयाज और डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये सारे चीज़ जो है वो असर डालते हैं इंडियन क्लाइमेट पर। तो इसको डिटेल किया गया है, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना है, आप लोग ज़रूर पढ़ें अच्छे नॉलेज के लिए। यहाँ पे अल्टीट्यूड दिया हुआ है, ऊंचाई जो होता है उच्चावच जिसको बोला जाता है। उसके बाद मानसून विंड्स, और मानसून के समय में जिस प्रकार से हवाएं चलती है वो भी इस पर असर डालते हैं। इंडियन सीजन, तो हमारे देश में मुख्यतः 3 सीज़न यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। तो विंटर सीज़न, उसके बाद समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, और ऑटम और रिट्रीटिंग मानसून सीजन अक्टूबर टू नवंबर। मतलब ये रिट्रीटिंग मतलब हो गया कि मानसून जो है वापस लौटती है, उस समय उसको रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। अब जो है सीज़न को डिटेल किया गया है। सीज़न जैसे अभी 4 सीज़न दिया गया है यहाँ पे, तो उसी को डिटेल किया गया है। इंडियन सीज़न यहाँ पे फर्स्ट में विंटर दिया हुआ है, तो विंटर सीज़न जो है ठंड का मौसम हो गया। उसके बाद समर सीज़न गर्मी का मौसम हो गया, उस समय काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलती है जिसको लू कहा जाता है। और टेम्परेचर जो है लगभग 50 डिग्री के आसपास कहीं कहीं चला जाता है, काफ़ी गर्मी होती है उस समय। उसके बाद रेनी सीज़न, गर्मी के बाद जो वाटर है मतलब पानी जो है वो उसको वाष्पीकरण होता है, इवापोरेशन होने के बाद वो आसमान में चला जाता है, बादल बन जाता है और फिर वो बारिश होती है। यह हो गया रेनी सीजन, साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद यहाँ पे एक सीज़न दिया हुआ ऑटम सीजन जिसको पतझड़ कहा जाता है, और ये अंतिम समय होता है जो कि मानसून वापस लौटती है। ये पिक्चर दिया हुआ है इस तरह से हवाएं जाती है। यहाँ पे मानसून हवाएं अंदर आती है और यहाँ पे मानसून हवाएं जो है वापस चली आती है फिर समुद्र की ओर। नेचुरल वेजिटेशन, जिस प्रकार से बारिश होता है तो सभी जगह में यहाँ पे वनस्पतियाँ किस तरह से उगती है, तो यहाँ पे वन के बारे में बताया गया है। फॉरेस्ट
अलग अलग फॉरेस्ट है, यहाँ 5 प्रकार के फॉरेस्ट हमारे देश में पाया जाता है, वही दिया हुआ है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का यहाँ पे डिटेल किया गया है। 5 प्रकार के ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हो गया, उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, थॉर्न मतलब कांटेदार जंगल हो गया, टाइडल फॉरेस्ट हो गया, हिमालयन फॉरेस्ट हो गया। टाइडल में ये मैनग्रोव पौधे जहाँ पाए जाते हैं, और हिमालय जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उस पर जो फॉरेस्ट है उसके बारे में दिया रहता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है उसी को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको चिरहरित वन कहते हैं। तो नॉर्मली जो है, जो इसको हिंदी में नहीं पढ़े हैं वो बतला नहीं सकेंगे कि हिंदी में क्या कहा जाता है। मैंने बहुत पहले पढ़ा है, इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें हिंदी में नहीं बतला सकता। और हिंदी में बतलाने से क्या है कि जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में जो पढ़ते हैं तो बेसिकली वो हिंदी याद रख भी नहीं सकते, उसे इंग्लिश नेम ही याद रखना होगा। सेकेंड में द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट दिया हुआ है, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और ये मानसून फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। तो ये इस तरह का जंगल जो है वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट हो गया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसको कहा जाता है। तो इतना ज़्यादा हिंदी आप लोगों को याद रखने वाला नहीं है, या फिर जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो उसको इंग्लिश वर्ड में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए जो जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए जंगल का ये शेड्यूल दिया हुआ है, जहाँ पे ये ग्रीन है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चिरहरित वन, मतलब हमेशा यहाँ के पेड़ पौधे जो है हरा होता है। और पीला कलर का जो हो गया और ट्रॉपिकल डिसिडियस, जो कि सबसे ज़्यादा भाग में फैला हुआ है, डिसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे जो इसका रेगिस्तान आता है, डेजर्ट फॉरेस्ट आता है, वो इधर हो गया। उसके बाद टाइडल हो गया, तो टाइडल ब्लू कलर में आपका ये एरिया आता है। उसके बाद हिमालयन फॉरेस्ट, तो ये आपको जो है ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, हिमालयन फॉरेस्ट जहाँ पे हिमालय पहाड़ है वहाँ पे आता है। तो इसमें आगे दिया हुआ है थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में, यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप लोग दिख ही रहे होंगे, ये कांटेदार पौधे हैं कई तरह के। यहाँ पे बारिश जो है काफ़ी कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उसके बाद टाइडल फॉरेस्ट हो गया, ये जहाँ पे डेल्टा वगैरह बनता है, डेल्टा तो कई नदियों के द्वारा डेल्टा बनता है, जैसे गंगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर, ये सारी चीज़ें। इसके कोस्ट पे जो जंगल बनते हैं, इसके किनारे पे जो जंगल बनते हैं उसको टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। तो डेल्टास ऑफ ट्रॉपिक, ये 2-3 नदियाँ मिलकर डेल्टास बनाते हैं, और इन जंगल में जो है सुंदरी ट्री जो है वो यहाँ का विशिष्ट ट्री होता है। उसके बाद हिमालयन फॉरेस्ट आ गया। हिमालयन फॉरेस्ट पहाड़ों पे ऊंचे पहाड़ों में मतलब इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं जो कोनिकल होते हैं, कोनिफर्स फॉरेस्ट इसका नाम दिया गया है। यहाँ पे स्क्रब ग्रास कई सारे होते हैं, अल्पाइन के पौधे होते हैं जो नुकीले इसके पत्ते होते हैं। तो ये जो है अल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से ये 3300 मीटर ऊंचा होता है। यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है, समुद्र तल से जितनी ऊंचाई बढ़ती है वो ठंड भी बढ़ती जाती है। तो आगे में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जंगल का जो है एक टेबल बनाकर दे दिया गया है। ट्रॉपिकल ये जंगल का प्रकार हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट इसे कहा जाता है दूसरा नाम से। उसमें इतनी सारी ट्रीज होते हैं, इस तरह के ट्रीज नाम दिया हुआ है। यहाँ पे इतनी बारिश होती है, और यहाँ पे कौन कौन से रीजन में पड़ते हैं ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, कौन कौन से रीजन में पड़ते हैं वो रीजन हो गया। और ये किस तरह से यहाँ पे पहचाने जा सकते हैं, कैरेक्टरिस्ट हो गया। ट्री ग्रो, किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं, डेंस होते हैं, वो कभी उसके पत्ते गिरते नहीं हैं, या गिरते हैं तो पता नहीं चलता है। इस तरह का उसका कैरेक्टरिस्ट दिया हुआ है। तो सभी जंगल का, सभी फॉरेस्ट का जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इस टेबल को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी लकड़ियाँ इसमें मिलती है। जैसे कि टाइडल फॉरेस्ट हो गया, उसका विशेष ट्री जो है वो सुंदरी है, हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये एरिया पड़ता है, किस किस एरिया में ये जंगल मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। फॉरेस्ट जो होता है काफ़ी हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है, वहाँ से बहुत सारी लकड़ियाँ मिलती है, मेडिसिन मिलती है, ऑयल, गम, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वे एंड मीन्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो जंगल को हमें किसी भी तरह से बचा कर रखना है। जंगल से जो है सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो ऑक्सीजन है जिसको हम सांस लेते हैं डेली हर वक्त, तो वो जो है हमारे वातावरण में उसको संतुलित बनाए रखता है। तो जंगलों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, और जंगलों को लगाना अफॉरेस्टेशन कहलाता है। कई बार इसमें चिपको मूवमेंट चलाया गया जंगलों को बचाने के लिए, और वन महोत्सव कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसमें कई सारे संस्था जो होते हैं या फिर लोग जो होते हैं उसको उस समय, उस दिन में, वन महोत्सव के दिन में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये एक सप्ताह के लिए जो है ये कार्यक्रम मनाया जाता है, और 1 सप्ताह तक जो है वृक्ष लगाए जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आ गया, जंगली जीवों के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कई जगह जंगली जीव पाए जाते हैं, और 89,000 स्पेसीज मतलब अलग अलग प्रकार के जंगली जीव पाए जाते हैं।
जानवर पाए जाते हैं, और पक्षी जो है, बर्ड्स जो है 1200 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जंगलों में, जिसमें से कर्नाटक, केरला, इन सारे जगहों में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं और वहाँ पे जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वन हॉर्न, एक सींग वाला जो है राइनोसेरस, वो असम में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। लायन जो है वो गिर फॉरेस्ट मतलब गुजरात में पाया जाता है। और फिर सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। इस तरह से यहाँ पे और भी डिटेल में दिया हुआ है, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। और आगे में यहाँ पे देखिए जंगली जानवरों के बारे में और भी आगे दिया हुआ है। तो और भी कई सारे जानवर पाए जाते हैं। पांडा है जो कि हिमालय में पाए जाते हैं, बियर है, और मंकी, बंदर, बहुत सारे जानवर हैं, जो अनेक तरह के जानवर जिसे हम जानते हैं और जिसे नहीं जानते हैं, ऐसे जानवर भी वहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद वाइल्ड कंजर्वेशन, इसका मतलब है कि जंगली जीवों को हमें बचाना है, अन्यथा ये जो है लुप्त होते जा रहे हैं। इसके लिए कई नेशनल पार्क्स बने हुए हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स बोल सकते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोल सकते हैं, कई सारे बने हुए हैं। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पे दिया हुआ है। टाइगर प्रोटेक्ट के लिए 1973 में प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। एलिफेंट के लिए 1992 में प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बतलाते हैं कि हमें अपने वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवों को कैसे बचाना है। यहाँ पे कई तरह के जंगली जीव दिए हुए हैं। यहाँ टाइगर दिया हुआ है और टाइगर के बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है इंडिया का, और इसमें कई तरह के ये सारे सिम्बॉल्स जो हैं, उस सिम्बॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नीलगिरी हिल्स यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, इस तरह से दिया हुआ। और कुछ जंगली जीवों के पिक्चर्स भी ऊपर में दिए हुए हैं। यहाँ पे जंगली बफेलो भैंस, जंगली भैंस का ये पिक्चर दिया हुआ है। ये सेंचुरीज के अंदर जो अभयारण्य है उसके अंदर हमें ये जानवर मिलते हैं। उसके काजीरंगा का ये पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे है। उसके बाद ये लायन का पिक्चर दिया गया है जो कि गिर सेंचुरी मतलब गुजरात में लायन के लिए फेमस है और वहाँ पे ये सुरक्षित पाया जाता है। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आप लोगों को बेसिकली बढ़िया से डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर को, और ये है इसका सारांश है, ब्रीफ है, और ये है एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होता है। ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टिक लगा हुआ है। द हॉट ड्राई विंड्स दैट ब्लो ओवर द नॉर्थन प्लेन्स ड्यूरिंग समर, उसको लू कहते हैं। द प्लेस द रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल, तो कौन से जगह में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाया जाता है, तो यहाँ पे चेन्नई टिक लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है यहाँ होता है। ठीक है, आप ऐसा ना करें। बार बार मैंने आप लोगों को बतलाया है कि देखिए ये गलत है। ठीक है, बतलाया है कि आप जैसे ही मतलब आप निकाल के देखते हैं, उसको पॉज करते हैं और उसको लिख लेते हैं, वैसा नहीं करना है। आपको एक बार कम से कम वीडियो देखना है ताकि आपको पता चल जाए, हो सकता है उसमें से कुछ गलती हो। उसके बाद मानसून्स आर, तो क्या होता है, सीजनल विंड्स। मानसून जो होता है सीजनल विंड्स होता है। उसके बाद द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई का क्लाइमेट कैसा है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर में मॉडरेट। यहाँ पे गलत टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, मॉडरेट हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी प्लेस जो होता है वो वाटर बॉडी के सामने जो होता है वो मॉडरेट होता है, ना वहाँ ज़्यादा ठंड होता है और ना ज़्यादा गर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द एरियाज दैट रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, मतलब मोर देन 200 से ज़्यादा जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट होगा, तो ये तो होगा नहीं, मानसून भी नहीं होगा, और ये भी तो होगा नहीं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, ये सही लगा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसीज ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसीज मतलब वहाँ पे पौधे, पेड़ पौधे जो है वहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे मिलते हैं ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में, तो उसका आंसर होगा टिक एंड साल। ये जो है डिसिडुअस फॉरेस्ट का है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है सी नंबर का। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद वन ऑफ द स्पेसीज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट का स्पेशल वहाँ पे जो है पेड़ क्या होता है, तो वहाँ का स्पेशल पेड़ जो होता है वो सुंदरी होता है, ये सही है। आवर नेशनल बर्ड पिकॉक, वैसे तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये कहाँ होता है, ये सुंदरबन में पाया जाता है, सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे आ गया है ट्रू फॉल्स में, यहाँ पे इंडिया हैज़ ए ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, तो बिल्कुल भी नहीं है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, इसलिए ये फॉल्स है। उसके बाद द मानसून विंड्स रिट्रीट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर,
मानसून जब रिटर्न जाने लगता है तो वो कौन सा महीना रहता है, अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये सही है। इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। तो रेनफॉल जून टू सितंबर, जून और सितंबर के बीच में ही ज़्यादा बारिश होता है, तो ये सही है। उसके बाद कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड इज़ नोन एज वेदर। तो कंडीशन ऑफ लार्ज एरिया मतलब बड़े एरिया में और लंबे समय के लिए जो कंडीशन होता है तो उसको वेदर नहीं कहते हैं, उसको क्लाइमेट कहते हैं, इसलिए फॉल्स है। थॉर्न फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव्स मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। 200 से ज़्यादा अगर सेंटीमीटर वहाँ पे रेनफॉल होता है तो वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये डेजर्ट में होता है, इसीलिए फॉल्स है। द वन हॉर्न राइनोसेरस आर फाउंड इन असम, तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग अभी पढ़े हैं चैप्टर में। उसके बाद द मोस्ट डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ज़्यादा पार्ट होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो मोस्ट नहीं है क्योंकि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है, लेकिन ये फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं इसको, ये फॉल्स होगा। उसके बाद यहाँ पे सैंडलवुड ट्रीज़ आर टाइपिकल ऑफ मानसून फॉरेस्ट, तो मानसून फॉरेस्ट में ही ये सैंडलवुड चंदन का लकड़ी पाया जाता है, तो ये ट्रू हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैच करने के लिए दिया हुआ है मूविंग एयर। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 2 क्लास 1 क्लास में, मूविंग एयर को विंड कहते हैं, यहाँ पे डी नंबर में जाएगा ये। उसके बाद जो है 2 का ए प्लेस विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है वो ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी इस तरह से होता है, उसको एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं। तो जैसलमेर इन राजस्थान जो वहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है, इसीलिए तो ये सी नंबर में जाएगा 2 का। और 3 नंबर का ए प्लेस वेयर द लोवेस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड। तो लोवेस्ट टेम्परेचर जाते हैं तो हमें कश्मीर की ओर जाना पड़ेगा, तो कारगिल जो है वो कश्मीर की ओर है, तो ये ए नंबर में चला जाएगा। 3 नंबर का ये, यहाँ पे जो है काफ़ी कम टेम्परेचर होता है। होम ऑफ इंडियन लायंस, इंडियन लायंस तो बेसिकली पाया जाता है गुजरात में, गिर पार्क नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, वहाँ पे पाया जाता है, उसको जो है होम ऑफ इंडियन लायंस के नाम से जाना जाता है। एन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एन एरिया ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये है अंडमान एंड निकोबार, एक जगह का नाम पूछ रहा है कहाँ पे ये फॉरेस्ट पाया जाता है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये फॉरेस्ट पाया जाता है। इंपॉर्टेंट स्पेसिस ऑफ कॉनिफर्स फॉरेस्ट, तो कॉनिफर फॉरेस्ट जो होता है वो ऊंचे पहाड़ों वाला जगह पे होता है, तो ये पाइन एंड सेडर, ये ट्री जो है इस कॉनिफर फॉरेस्ट में पाया जाता है। उसके बाद एन एरिया ऑफ टाइडल फॉरेस्ट, तो टाइडल फॉरेस्ट जो होता है वो सुंदरबन में पाया जाता है, सुंदरबन फॉरेस्ट जो है वो टाइडल फॉरेस्ट कहलाता है। तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और इसका क्या बच गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो चलिए अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में करवा दूंगा। उसके बाद बच गया ये लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं चलिए आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 8 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। स्टेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, लेटिट्यूडनल लोकेशन, नॉर्थन हिमालयाज, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अल्टीट्यूड, मानसून विंड्स। Which type of climate does India experience? India has a tropical monsoon climate. Define the term monsoon. The word monsoon has come from the Arabic word mozim, meaning season. India possesses a large variety of natural vegetation. Why? India possesses a large variety of natural vegetation because of the various kinds of climate, soil and relief features present in it. Why are monsoon forests called tropical deciduous forest? Monsoon forest also called tropical deciduous forest because the trees of this forest shed their leaves at a particular time of the year. Name any 2 national parks in India. Kaziranga National Park and Ranthambore National Park are 2 of the national parks in India. Last question है यहाँ पे, what is डिफोरेस्टेशन? द कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।